आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 2 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 मई के एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड द 26th कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीटिंग बी होस्टेड? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटका, ऑप्शन बी कोची केरला, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोची केरला। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 20 से 30 में 2024 को इस दौरान ऑर्गेनाइज किया जाएगा 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोची केरला में। नाउ अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बात करें तो अंटार्कटिक ट्रीटी यह कब साइन हुआ था? तो यह साइन हुआ था 1959 में यह ट्रीटी साइन हुआ था और यह इफेक्ट में आया था 1961 से अंटार्कटिक ट्रीटी। और करेंटली कितने मेंबर्स हैं इसके, मतलब कितने कंट्रीज इसका हिस्सा है? तो करेंटली 56 कंट्रीज अंटार्कटिक ट्रीटी के हिस्सा हैं। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अंटार्कटिक ट्रीटी का कंसल्टेटिव पार्टी किस ईयर में बना? तो इंडिया जो है 1983 में इस ट्रीटी का कंसल्टेटिव पार्टी बना है। चलिए अब हम जानते हैं, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जब अंटार्कटिक रीजन में इंडिया के थर्ड पोस्ट ऑफिस के बारे में जब आपको जिक्र किया था तो मैंने आपको बताया था, वहां आपसे जिक्र किया था कि इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर्स के बारे में बताया था, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। आप अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, या फिर आप चाहें तो प्रीवियस सेशंस जाके देख सकते हैं। शायद मैंने 10 अप्रैल वाले सेशन में इसे डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह जो इंडिया ने अभी रिसेंटली थर्ड पोस्ट ऑफिस ओपन किया है अपना अंटार्कटिका रीजन में, उसका पिन कोड क्या है? क्या उसका पिन कोड MH1718 है या फिर MH1719 है? इस दोनों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द लच्छू महाराज अवार्ड फॉर 2019? ऑप्शन ए उमा डोगरा, ऑप्शन 2 सायरा बानो, ऑप्शन 3 हेमा मालिनी एंड ऑप्शन 4 प्राची शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सायरा बानो। इसका सही आंसर हो जाएगा सायरा बानो। लच्छू महाराज 2019 के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें इस अवार्ड के बारे में तो अभी रिसेंटली भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा रिसेंटली अवार्ड समिति की मीटिंग में ईयर 2015 से 2024 तक के अवार्डीज के नाम्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। और 2015 से क्यों किया गया है? क्योंकि 2014 के बाद से इस अवार्ड को नहीं दिया गया था किसी रीजन से, और अभी रिसेंटली 2015 से 2024 तक के टोटल 10 रिसिपिएंट्स के नाम की घोषणा की गई है, जिन्हें अपकमिंग शायद अगस्त के टाइम में उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। तो अभी सारे नाम की लिस्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि किन्हें किन्हें किस ईयर के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईयर 2015 के लिए। ईयर 2015 के लिए जो नाम अनाउंस हुआ है वह है उमा शर्मा। इन्हें 2015 के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। 2016 के लिए है रमा वैद्यनाथन। इन्हें 2016 के लिए अवार्ड दिया जाएगा। 2017 के लिए नेम है उमा डोगरा, ये जयपुर की हैं। 2018 के लिए फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी, इन्हें 2018 का अवार्ड मिलेगा। सायरा बानो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा 2019 के लिए अवार्ड मिल रहा है। और 2018 के लिए जो नाम है वह है संध्या पुरीचा, यह संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन है। नाउ 2021 के लिए अवार्ड है डॉक्टर मालविका मित्रा। यहाँ पे एक ईयर मिसिंग है आपका 2020,
यह कोविड के वजह से इस ईयर के लिए अवार्ड जो नेम है वो घोषित नहीं हुआ है। यहाँ पे 2015 है, 2016 है, 2017, 18, 19 और फिर 21, 22, 23 एंड 24। नाउ प्राची शाह है 2022 के लिए, और 2023 असीम बंधु भट्टाचार्य, 2024 के लिए है पंडित राजेंद्र गंगानी। तो ये सारे नाम्स हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी ये टोटल 10 लोगों को दिया जाएगा पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, और इस सारे ईयर के जो नाम है वो घोषित किए हुए टोटल 10 नाम है यहाँ पे। नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम अप्रैल 16 to 30, 2024? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। रिसेंटली यह जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अप्रैल 16 से 30 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया था। इसके दौरान क्लीनिनेस ड्राइव चलाए गए, और इस प्रोग्राम के ही दौरान जो केरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे शपथ लिया कि क्लीनिनेस फैलाने और अवेयरनेस को फैलाने का संकल्प किया कि वो एक क्लीनिनेस का कल्चर डेवलप करेंगे, और यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजन हुआ था। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक हुआ, तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूज सर्विस डिवीजन एट आकाशवाणी? ऑप्शन ए मिस मौसमी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ऑप्शन सी मिस सैफाली सरन एंड ऑप्शन डी मिस अनुपमा चक्रवर्ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिस मौसमी चक्रवर्ती। सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर मिस मौसमी चक्रवर्ती ने अभी आकाशवाणी में न्यूज सर्विसेज डिवीजन के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है, और उन्होंने यह जो डॉक्टर वसुधा गुप्ता है इन्हें सक्सीड कर वह इस पद पर अपॉइंट हुई है। अगर यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन की बात करें मिस सैफाली सरन के बारे में, तो अगर आपको याद है कि हम इनके बारे में प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें पीआईबी का प्रिंसिपल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कुछ दिनों पहले, तो ये भी नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने प्रीवियस सेशंस में और भी कई अपॉइंटमेंट्स इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम्ड चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ द नावल स्टाफ? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी दिनेश त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी राकेश मोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन इन्होंने इंडियन नेवी के वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है, और एडमायरल दिनेश कुमार जो है इन्होंने अभी रिसेंटली 26th नावल नेवी चीफ का कमांड ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। चलिए अब हम अगला स्लाइड देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हमने इससे रिलेटेड चीज़ों को देखा है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द लच्छू महाराज अवार्ड फॉर 2023? ऑप्शन ए सायरा बानो, ऑप्शन बी उमा डोगरा, ऑप्शन सी पंडित राजेंद्र एंड ऑप्शन डी बंधु भट्टाचार्य। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? ऑप्शन ए 1st to 15th अप्रैल, ऑप्शन बी 16 to 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 to 30 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 1st to 30th अप्रैल। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंडिया का जो थर्ड पोस्ट ऑफिस अंटार्कटिका रीजन में हुआ है उसका पिन कोड क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए याद से इन चीज़ों को आप कमेंट कर देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले दिन नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।